हमारे पत्रकार भैया ने, आप लोग आए। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दो तीन चीजें हैं। एक तो आपको ये जानकारी दे दूं कि करीब 5 साल पुराना एक केस था जिसमें हमारे साथी कल शाम को ही जेल से छूट के आए हैं। मैं सिर्फ उसमें यह बताना चाहता हूं आप लोगों को, भाईचारा और कावड़ यात्रा का केस था नशे के खिलाफ। वो कावड़ यात्रा थी, तो भाईचारा है ना, तो ये सरकार मेरे ख्याल में भाईचारा चाहती, ना नशे से पिंड छुड़वाना चाहती, नौजवानों को नशेड़ी बनाना चाहे। एक झूठा केस लगा था। और सबसे बड़ी जो बात है, आप देखो, एक सिस्टम की बात बताऊं मैं आपने, 5 साल पुराना अब कार्रवाई। इसका मतलब आप सोच को, अगर 5 साल पुराने पुराने केस उठाए जाएंगे ऐसे और केस लगाए जाएंगे, जेल में डाले जाएंगे, तो भाई मेरे पता 100 केस बनेंगे फिर नहीं होता है। हमने तो बेरा ही नहीं कितने साहिब, कितने नहीं, 1 दर्जन नहीं तो साथी आए हैं। मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूं कि ये सरकार सिस्टम, पुलिस का, कानून का किस तरह से दुरुपयोग कर रहा है। वरना 5-5 साल के बाद इस तरह का कोई मतलब है नहीं केसों का। इसके अलावा विधानसभा का स्तर चालू है, और विधानसभा का स्तर है तो सारे पक्ष विपक्ष के सारे नेता बैठे हैं। 2 दिन 3 दिन बात फोड़ के कोई फायदा नहीं उस चीज का जो बात फोड़ने का। मैं तो आपको यह बताना चाहता हूं, सवाल है हमारे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, उन सब से आके जो समस्याएं, उन समस्याओं को बोलने उनका समाधान करने की जरूरत है। हरियाणा के अंदर आज के दिन ये नहीं चल सकता कि आप विधानसभा में 2 दिन बोलोगे और उसके बाद बात खत्म। समाधान निकालने सत्ता पक्ष विपक्ष सब कुछ वहां पर बैठा है। अभी मैं सुन रहा था, नैना चौटाला जी, आंटी जी बोल रही थी, अगर भाई वो तो उनके चाचा जी हैं, किसानों के जो ट्यूबवेल के कनेक्शन नहीं मिल रहे, तो वो सवाल उठा रही थी। तो सोच के देख लो आप, वो सरकार में होते हुए, नैना चौटाला जी, हमारी आंटी जी, सरकार में होते हुए नु कहे, उसका मैसेज ये कहना, आक मेरे चाचा की भी नहीं चालती जो मंत्री है, बिजली मंत्री, और मेरे बेटे की भी नहीं चालती जो उप मुख्यमंत्री है, फिर भाई चाल किसकी है? गजब की बात है। मैं तो अभी सुन ही रहा था, और भी बहस हम देख रहे थे। तो हमें ये बहस जो है लोग देख चुके हैं, ये नूरा कुश्तियां जो चलती हैं वहां देख चुके हैं। मुख्यमंत्री जी का भी बयान सुन रहे थे, पूर्व मुख्यमंत्री का भी सुन रहे थे, हम देख रहे हैं। भाई ये नूरा कुश्ती मत करो, समाधान बताओ, सॉल्यूशन बताओ, क्या कर रहे हो। आज के दिन सबसे ज्यादा परेशान लोग 60 साल से ऊपर के जो पेंशन के योग्य लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनकी पेंशन नहीं बन रही। तो मुख्यमंत्री ये जवाब दे कि वो बढ़ेगी कब, कैसे बढ़ेगी, भाई न्यू तो बता दो। फैमिली आईडी के नाम पर लोग दुखी, पेंशन के नाम पर हमारे पास रोज के 50 फोन आ रहे, कम से कम बता रहा हूं मैं आपको। बीपीएल कार्ड काट दिए लोग, आगे बीपीएल कार्ड काट दिए। कोई प्रॉपर्टी के आईडी के नाम पर परेशान है। मतलब आप सोच सकते हो कि एक हमारा तो कोई इतना इस तरह का सिस्टम है नहीं, लेकिन जब 20-30 आदमी रोज मार दो रहा हुए हैं, 20-30-50 फोन आए हैं, तो लोग भाई साहब कितने ज्यादा परेशान हैं। तो विधानसभा का स्तर है, तो हम तो विपक्षता भी कहेंगे भाई आवाज उठाओ। नौकरियां की सरकार ने कही थी 2023 में, हमने जब बेरोजगारों की बारात काटी थी तो सरकार का, मुख्यमंत्री साहब का खुद बयान आया था। बयान आया कि 65,000 नौकरी दे देंगे 2023 में। यो तो 2023 आते फालतू चालिया, अब तक कितनी देंगे भाई बेरा नहीं, अब तक कितनी दी हैं। तो वह कैसे नौकरी देंगे? वो जो समाधान, क्योंकि सीईटी वाला मामला था वो हाईकोर्ट में अटका पड़ा है, तो लोगों की डिमांड है, चाहे वो कल रख थे अपने इतने 1 महीने तक वे बैठे थे, चाहे हरियाणा पुलिस, मतलब हरियाणा पुलिस वाले भी अपनी वहां मांगे हैं, जेल वार्डन है भी मांगे, क्योंकि हमारे जो साथी गए उड़ा है। और मैं मंत्री जी से एक और रिक्वेस्ट करूंगा, मैं जो जेल मंत्री हैं, जित 500-700 की कैपेसिटी उड़ा, 2,000 कैदी पड़े हैं। जेल वार्डन है उनका ना तनख्वाह मिलनी, हमने ना प्रमोशन मिलता, मतलब तनख्वाह जो बढ़ना चाहिए उनका, ना उनका प्रमोशन है। रिस्क में भी रहे, 8 की जगह 12 घंटे की ड्यूटी करे हैं। कैदी हैं वे परेशान हैं, उनके फोन लोग करण नहीं देते। 25,000 कैदी हैं आज हरियाणा में। तो ये काल की जो एक्सपीरियंस था इनने जो बताया, वो मैं आपको वो भी बता रहा हूँ। तो सवाल इस बात का है कि विधानसभा चल रही है, तो उसके ऊपर बेरोजगारी के ऊपर बात हो, उसमें इस पर बात हो कि जो इतने बड़े लेवल पर नशा चल रहा है वो कैसे
रुक कर हम तो भाईचारा और कावड़ यात्रा लेकर आए थे, नशे के खिलाफ लेकर आए थे, लेकिन उसके बावजूद हम लोगों के ऊपर केस चल रहे हैं, आप लोगों को पता ही है। तो पूरे हरियाणा के जो लोग हैं, बहुत सी जगह फसल कितने पानी खड़ा है, कितने बाढ़ के दौरान लोगों का नुकसान हुआ है, उनके लिए मुआवजे के लिए कोई ना कोई बात होनी चाहिए, कोई ना कुछ। वहाँ जब विधानसभा बैठी है तो डिसीजन होना चाहिए, सोल्यूशन, जो प्रॉब्लम है उसके सोल्यूशन के ऊपर बात होनी चाहिए। आपस में बैं 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 करने से, चै 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 करने से कोई समाधान होने वाला नहीं है। और चाहे फैमिली आईडी है, चाहे भाई ये बीपीएल कार्ड है, इनका खासकर ये है, मैं आपको बताऊं। और एक चीज़ और है, मैं एक चीज़ बड़ी कि अभी पीछे हरियाणा के 4 जवान शहीद हुए लद्दाख में, और होते रहे हैं हरियाणा के, तो मान लो कोई ना कोई 15 दिन में शहीद होगा हुआ है। भाई एक बात बताओ, विधानसभा वहां बैठी है, ये पक्ष विपक्ष के सबके, उनके लिए हमारा भी एक सवाल है पब्लिक की तरफ से, मान लो इसको, कि भाई जब आप कोई क्रिकेट में वर्ल्ड कप जीत के लाया हुआ है, उसके लिए अनाउंसमेंट कर दो, बोला 2 करोड़, बोला 5 करोड़, बोला फ्लाइट बीर, बोला ये भी, चाहे कोई एशियाड ओलंपिक में कितने तभी मेडल लाया हुआ है, इसके बोला 5 करोड़ भाई, इसके अच्छी बात है, हमने उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, होना चाहिए। लेकिन जब कोई शहीद होका हुआ है, कोई सैनिक शहीद होका हुआ है, उस पर आप 50 लाख रुपये दो। क्या मेडल से बड़ी जान नहीं है क्या किसी की? या मेडल बड़ा है या जान छोटी है? जो देश के लिए असली हीरो तो वही है जो देश के लिए जान दे ही दियो चलाएगा दुनिया में। तो उसका जो परिवार है, उसकी ब्रांड माटी रे माटी ना हो, तो उसके लिए राष्ट्र का परिवार घोषित होना चाहिए। और मेरे को ये लगता है खिलाड़ियों के, ये क्रिकेट खेलनियाँ हैं, ये कपलाओं हैं जब, या जो भी हैं, इनके बराबर कम से कम उन लोगों को मुआवजे मिलने चाहिए। ये मेरी तरफ से नहीं, ये जनता की तरफ से ही है। और हम ये चाहेंगे कि सरकार इस पर भी गौर करे कि भाई जो सैनिक हैं हमारे, जो क्या वो उनकी कुर्बानी है छोटी है क्या किसी मेडल से? और इसके अलावा एक और मैं आप लोगों को जानकारी दे देता हूँ, आप सब लोगों का न्योता भी है। 27 तारीख संडे 12 बजे एकादशी का दिन है, देसी घी का भंडारा है, हमारी गोरी है जो गाय है उसका जन्मदिन है, मनाया जा रहा है। और बाछड़ा दे रखा है उसने, उसका नामकरण करेंगे। ये गाय विशेष क्यों है और इसका जन्मदिन क्यों मनाया जा रहा है कि कोरोना काल के दौरान, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा आपको कि कम से कम सैकड़ों लोग जो परेशान थे, खासकर मेंटली प्रॉब्लम थे, डिप्रेशन में थे, या कोई भी कारण वजह से, मैं खुद उसका भुगतभोगी हूँ। इस गाय ने चमत्कारिक रूप से उन लोगों को सुकून दिया। ये जिस तरह से गाय की एक्टिविटी होती थी, छोटी बच्चियाँ होती थी तभी ये, तो इसका जन्मदिन मना रहे हैं। और देसी घी का भंडारा है, खीर, हलवा, सब्जी पूरी, सारे पत्रकार साथियों का, सारे भाइयों का, सब का न्योता है। और इसमें तो आपने बात की विधानसभा में विपक्ष के जो नेता हम वो ये कह रहे हैं कि कम समय दिया गया है, विधानसभा का ज्यादा बढ़ाना चाहिए। समय कम फालतू का क्या है, बात फोड़नी है तो चाहिए, 1 महीना बात है समाधान की। मुझे लगता है किसी भी समस्याओं को बताने के लिए आपके पास 1 घंटा बहुत है, मेरा अपना मानना है। और उसका जवाब देने के लिए अगले दिन मुख्यमंत्री के पास भी 1 घंटा बहुत है, अगर सोल्यूशन करना है तो। और वो बहस करनी है मतलब, तो उसका तो कोई हिसाब किताब नहीं, क्योंकि बात फालतू बातों के लिए तो कितना ही टाइम ला लो। आड़ा मुख्यमंत्री साहब, मैं एक जानकारी देता हूँ आपको, अभी 18 तारीख की बात है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो पुण्यतिथि मनाई जाती है। वैसे तो अमर हैं वो, उनका पता ही नहीं था, संदिग्ध है सारी चीज़, लेकिन सब मनाते हैं। तो आपको पता नहीं है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री के लिए सुभाष चंद्र बोस से बड़ा बिग बॉस हो गया। चाचा बिग बॉस न बना रहा, बुला रहा है, फोटो तरवा रहा है, एक सिर्फ मार्केटिंग के लिए। सुभाष चंद्र बोस का उस दिन ट्वीट तक नहीं कर पाए वो आदमी, सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से, कहीं फेसबुक पे कहीं उस पर, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस की वोट नहीं है यहाँ पर। यहाँ तो सुभाष चंद्र बोस से बड़ा वो, ये जो भी बांटगिरी कह लो, इन्हें कुछ भी कह लो, ये बोस बन रहे हैं भाई, बताओ। आप भी खेल से जुड़े हो, वर्ल्ड फेडरेशन ने भारतीय क्रिकेट की सदस्यता, हाँ,
वो तो होनी ही थी भाई, जब रोड़ा है इतने दिन हो गए नू निकाह रहा बोला भाई, जब भांडे बाज जाएंगे तो नाश्ता होएगा। और इसके जो दोषी हैं, इस चीज के जो दोषी हैं, कोई एक तरफा कोई दोषी ना, इसमें घने दोषी हैं इस चीज के। वो वह नहीं करा बोला भाई मारा तो ना छोड़ लिया बोला, ये उस तरह चले। ये जो जूनियर खिलाड़ी हैं, जो आगे आने वाले जो खिलाड़ी थे, ये बेचारा उनका दुख है, और की है, वे फंस गए, और की होना, और तो किसी आगे में होना जाना नहीं। आप विपक्ष की बात कर रहे हो, सत्ता पक्ष की बात कर रहे हो, जनप्रतिनिधि हैं, जनता ने उनको भेजा है, फिर आपको परेशानी क्यों हो रही है? परेशानी क्या, अभी तो जनता है, अपनी बात रखेंगे, हम जनता नहीं है। मैं जानवर हूँ, डांगर थोड़ी हूँ मैं भी तो जनता ही हूँ भाई, और मैं जनता हूँ। मेरे सवाल ये मेरे नहीं है, ये सवाल जो मैंने करे हैं, चाहे वो बीपीएल का है, चाहे पेंशन का, चाहे फैमिली आईडी, चाहे प्रॉपर्टी आईडी का, चाहे रोजगार की बात, चाहे नशे की बात है, चाहे मुआवजे की बात है, जितके बाढ़ आ रही है, चाहे बिजली की बात है। बिजली ना आती नू है बोला 24 घंटे दें, बिजली भी ना आती। आप तो एशिया में पड़े रहे हैं, बताओ। इनके तो हेलीकॉप्टर में भी, कारा में भी, ऑफिसा में भी, और लोग तो जाकर पूछो। मेरा सिर्फ कहना का मतलब सिर्फ इतना है कि मुख्यमंत्री जी के सामने ये ऑलरेडी है। मुख्यमंत्री जी का जो जन संवाद है, मैं जन संवाद करूंगा, विधानसभा स्तर पूरा होने दो, और फिर उसके बाद मैं जन संवाद करवा दूंगा। और बताओ, जिस गल्ला करवाना होगा, अगर करवाना होगा नु कहेगा दिखा कि समय पेंशन वाले, तो मैं करवाऊंगा। इस बड़े जो जन संवाद होना, इस बड़ा जन संवाद बीपीएल कार्ड वाला का करवा दूंगा, पेंशन वाला का, फैमिली आइडिया वाला का, प्रॉपर्टी आइडिया वाला का। और करप्शन का जो चल रहा है वो तो आपने दे रहा है। आप एक पेंशन दो, 2,500 रुपये पेंशन बनवा लो, 10,000 रुपये दो, बीपीएल कार्ड बनवा लो, फैमिली आईडी ठीक करवानी उसमें पैसा दो। ये तो मैं कही यार, रोज तक मैं कल निगम की बैठक हो रही थी, पता ही आपको। ये सारे निगम हैं जो ये सारे अड्डे बन रहे हैं भ्रष्टाचार का। कौन सा काम है जो नहीं होता, बताओ, सारे कामों हैं। तो मैं तो ये कहूँगा, अगवाई सीधी बात है, सवाल पूछने आकर सब ने पूछना चाहिए, सब ने अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, चाहे बेरोजगार है उनने भी, क्योंकि विधानसभा है, उड़ा नूरा कुश्ती ना हो, आवाज़ उठा उसका सोल्यूशन, और मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए कि भाई हाँ इस चीज़ का यो है, इसका यो है, नहीं तो जन संवाद में करवाई दूँगा। तो क्या लगता है, जनता सिर्फ वोट डाल के घर बैठे? भाई जनता ही वोट डाल के 5 साल अपने घर बैठेगी, तो फिर किलकियाँ मारनी पड़ेंगी। वोट डाल गया, किसको डाली किसको नहीं, कोई बात नहीं, आपने जिसको भी डाली है, सबका ये अधिकार है कि अपनी आवाज़ उठाएं, उनका करते हुए भी बनता है। आपकी जो भी समस्या है, उन समस्याओं के लिए वो आवाज़ उठाएं। नो नहीं होगा कि भाई क्या नाम ना मन दिन वोट दे रखी, मैं चुप रहूँगा। किसी का गुलाम नहीं होना चाहिए। पार्टियां के जो गुलाम हैं, ये जो चमचे हैं, इनका तो कुछ मैं कह नहीं सकता, लेकिन आवाज़ तो आज़ाद होनी चाहिए। समस्या है अपनी का समाधान करवाओ भाई। और मुख्यमंत्री खट्टर साहब तक में अभी आप देखो ना, हमारी आंटी जो नैना चौटाला जी हैं, उन्होंने खुद कहा है, खुद वो अपना बता रही। जब एक बात बताओ, उप मुख्यमंत्री की मां की समस्या का समाधान नहीं हो रहा, उसकी आवाज भी अगर काम नहीं करवा पा रही है, तो आम इंसान का क्या होगा? छोटी बात है गया। अरे उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की मां, उसका भी काम नहीं हो रहा, उसकी भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा, तो किसका होगा भाई? जिसका जो रणजीत चौटाला की तो बहू है, उन्होंने खुद कहा चाचा मेरा यो काम करवा दे। बताओ, उनके तो मतलब कुणबे के कितने आदमी विधानसभा में बैठे हैं, 4-5 तो बैठे हैं, और जब उसका नहीं हो रहा, हमारी आंटी जी का एक काम नहीं हो रहा, तो भाई इनका दादा ताऊ हर का चाचा ताऊआ का बुआ फूफी हर का कौन है काम होना। उस तो ठाडी तो भाई रिश्तेदारी भी कौन है कि सही छोरा मुख्यमंत्री रहा, वही खड़ी होगा जब न्यू कहने ला रही है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि यहाँ किसकी चाल है और किसके काम हो भाई।